2021 ऑनवर्ड्स आप देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, लोग खड़े खड़े डांस करते हुए, जिम जाते हुए, शादी रचाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, हवाई जहाज चलाते हुए, कुछ ना करते हुए यूं ही मर रहे हैं, सडन डेथ। अभी लेटेस्ट आपने देखा शिफाली जरीवाला का केस, अचानक मौत, कोई सिम्टम नहीं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई वजह नहीं, यूं ही मौत। और उससे पहले आपने देखा संजय कपूर, करिश्मा कपूर के हस्बैंड, अचानक मौत। और ऐसे में मीडिया भटकाने के लिए ध्यान यूं ही इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि वो मधुमक्खी ने काट लिया उससे मर गए या पता नहीं कैसे मर गए, जबकि ये बहुत एविडेंट है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इन सभी डेथ के पीछे एक ही वजह है, वो जो 2 वैक्सीन आपने लगाए, कोविड-19 के वैक्सीन। और अब तो इतने सारे एविडेंसेस आ गए हैं, करीब 3,500 रिसर्च पेपर मैंने कलेक्ट किए हैं जो ये किताब में है। और इन रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि कोविड-19 के वैक्सीन से सारे लोग मरेंगे नहीं, लेकिन सबको कुछ ना कुछ होगा। हाई ब्लड शुगर हो जाएगा या हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, क्रॉनिक किडनी फेलियर हो गया, एक्यूट किडनी फेलियर हो गया, या COPD हो गया, या PCOD हो गया, कैंसर कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। ये सारा कुछ आप देख भी रहे हैं अपने आसपास और ये रिसर्च पेपर से साबित भी हो गया है, लेकिन मीडिया आपको नहीं बताएगा। और जबकि एक कॉमन मैन को ये पता चल चुका है, ये सारी बातें मैंने आपको 2020 में बता दी थी। 2020 में तब कोविड वैक्सीन लॉन्च नहीं हुआ था, तब ये किताब मैंने रिलीज की थी, कोविड-1981 वायरस एंड द वैक्सीन। या फिर 2021 में कोविड वैक्सीन 11 जनवरी को लॉन्च हुआ था, उससे कुछ दिन पहले 6 जनवरी को मैंने एक चिट्ठी लिखी थी। मैंने और मेरे 111 डॉक्टर्स की टीम ने, जो 5,000 से अधिक जो भारत के बड़े पद पे बैठे अधिकारी, चाहे वो मिनिस्टर हो या गवर्नर हो या जजेस हो, उनको लिखी थी चिट्ठी। वो चिट्ठी हमने इस किताब में पब्लिश की है, पेज नंबर 162 में अगर आप जाएंगे तो वो पूरी चिट्ठी आपको मिल जाएगी। और 5,000 लोगों को जो हमने भेजा, उनके एक्नॉलेजमेंट आज भी मेरे ऑफिस में मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं कि ये अचानक हुआ, इसकी जानकारी कोविड वैक्सीन को जब डिज़ाइन किया गया उस वक्त से थी कि इसका पर्पस किसी कोविड से आपको बचाने का नहीं, इसका पर्पस कोविड से बचाने के बहाने स्लो पॉइजन देना, जो कि आप झेल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल आता है, लोग रह रह के पूछ रहे हैं कि अब क्या करें, अब तो 2 वैक्सीन लगा लिए, अब क्या करें। आपके इस सवाल के जवाब के लिए हमने एविडेंस ढूंढने शुरू किए कि आप क्या करें। 5,000 साल पहले के संस्कृत के टेक्स्ट से लेके 50 साल, पिछले 50 साल में जो मॉडर्न मेडिसिन की जो एविडेंसेस हैं, 50 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल वो 50 साल में ही शुरू हुआ, उससे पहले रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ करते थे, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था। तो चाहे वो 50 साल, अभी पिछले 50 साल के एविडेंसेस ले लें, या चाहे 5,000 साल पहले के जो संस्कृत में लिखे हुए टेक्स्ट, आयुर्वेद में जो लिखे हुए टेक्स्ट हैं, हमारे ग्रंथों में जो लिखे हुए टेक्स्ट हैं, उन सबको हमने छाना इस सवाल के जवाब के लिए कि अब तो कोविड का वैक्सीन लग चुका है, अब कैसे बचा जाए। कोविड के वैक्सीन के कई सारे तरह से प्रभाव बॉडी में प्रकोप हो रहे हैं इस वक्त भी जब आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने कोविड की 2 खुराक लगाए तो। उनमें से एक महत्वपूर्ण है कि वो क्लॉट पैदा कर देता है, जिसे कहते हैं TTS, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो मेजरली हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, अकस्मात मौत का कारण बनता जा रहा है। बिना किसी एपरेंट रीजन के लोग जो मर रहे हैं, उसके पीछे जो मैकेनिज्म बॉडी में काम कर रही है कोविड वैक्सीन के लगाने के बाद, दैट इज कॉल्ड TTS। उसमें आप समझ सकते हैं कि आसान भाषा में कि ब्लड का थपका बन जाना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाना अचानक, और जहां भी ब्लड क्लॉट होगा वो वाला ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। लेकिन वो अगर हार्ट में होगा हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन में होगा तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, जो कि हो भी रहा है, राइट। तो ऐसे में क्या करें, तो उसके एविडेंसेस के लिए हमने या क्या करें सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए जितने सारे तरह से एविडेंसेस आ सकते हैं, ट्रेडिशनल एविडेंसेस, मॉडर्न एविडेंसेस, एंशिएंट एविडेंसेस, उन सारों को हमने छाना और एक आंसर हमें मिला। वो आंसर इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आंसर बड़ा क्लियर है कि कोविड के साइड इफेक्ट, वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से आपको अलग अलग बीमारियां हो गई हैं। अगर आप जिंदा हैं तो जाहिर सी बात है आप जिंदा हैं, तभी ये वीडियो देख रहे हैं, और वो बीमारियां आप झेल रहे हैं, और साथ में मन में एक भय है कहीं अकस्मात मेरी मौत ना हो जाए। तो ऐसे में क्या करें? द आंसर इज वेरी सिंपल। सारे एविडेंस देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, सबसे आसान तरीका है, इकलौता ऐसा तरीका जो अभी तक के हर तरह के एविडेंसेस जिसके मौजूद हैं, वो है नीम के पत्ते का सेवन। यानी कि आप देखिए नीम का पेड़, हालांकि
बड़ा पेड़ होता है, लेकिन मेरे ऑफिस में ये छोटा सा आपको दिखाने के लिए, आपके वेट अनुसार, मान लो किसी का वेट 50 केजी का है, तो 50 केजी के इंसान के लिए ऐसे नीम के पत्ते आपको लेने हैं। 1 2 3 4 5 नीम के पत्ते आपने ले लिए। मेरा वेट 70 केजी, तो मैं 2 पत्ते और ले लूंगा, और लेके सुबह खाली पेट इसको चबाना है। लिया और सुबह खाली पेट इसको चबाना है। दैट इज द, ये आपके लाइफ का रूटीन बना लीजिए। जिस प्रकार हर सुबह उठ के आप ब्रश करते ही करते हैं, जिस प्रकार हर रात को सोने जाते ही जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हर दिन इसका ये रूल बना लीजिए। अब कोई अगर पूछता है क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है, इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन साइड बेनिफिट है। आपको इस वक्त जो भी बीमारी है, किसी को डायबिटीज़ की परेशानी है, इंसुलिन पे हैं, कोई बीपी की दवाइयों पे हैं, किसी को एंजाइना है, किसी को कहीं ट्यूमरस ग्रोथ हो रहा है, कोई पीसीओडी का पेशेंट है, कोई सीओपीडी का पेशेंट है, किसी की किडनी फेलियर की शिकायत है, किसी का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। याद रखिए, क्रिएटिनिन का बढ़ने का मतलब सिर्फ किडनी फेलियर ही नहीं है, हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में हो जिससे आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हो। फॉर XYZ रीजन क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, किसी का यूरिक एसिड बढ़ा है, किसी का यूरिया बढ़ा है। जो भी आपके बॉडी में संतुलन बिगड़ा हुआ है, इसका साइड बेनिफिट, जिसके सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, उनकी बॉडी में जो भी संतुलन बिगड़ा हुआ है, चाहे वो कोविड वैक्सीन की वजह से हो या आपके लाइफस्टाइल के बदलने की वजह से हो, अगर इसका सेवन रोज सुबह सुबह आप खाली पेट कर लेते हैं, तो होपफुली आपका बॉडी का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो स्विच ऑन हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होने लगेगी, आपके बॉडी में जो करेक्टिव ज़रूरतें हैं वो पूरी होने लगेंगी। ये सारे मैकेनिज्म नीम के अंदर जो कंपाउंड्स हैं वो करती हैं, ऐसा साबित हुआ है और पुराने ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है।